वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल के सारे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जो कि हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यही पॉइंट आता है कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब होता है एक क्लोज शेप विद द 3 साइड। देखो, मैंने यहाँ पे 3 लाइन ली और इन 3 लाइनों के एंड पॉइंट को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हमें एक क्या मिल गई, क्लोज शेप मिल गई। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज शेप को ट्रायंगल। जो ये 3 पॉइंट को आपस में जोड़ने में एक साथ क्लोज शेप मिली उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 लाइनों को आपस में जोड़ने में क्या बनता है, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब जिसकी क्या होती है, 3 साइड। गॉट इट। अब ट्रायंगल के ना कुछ टाइप होते हैं, जो कि एक होता है बाय द साइड एंड एंगल। ठीक है, तो साइड के अकॉर्डिंग ना थ्री टाइप के ट्रायंगल होते हैं। क्या होते हैं? पहला इक्विलेटरल, सेकेंड इज आइसोसेलेस एंड थर्ड इज स्केलन। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? वो ट्रायंगल जिसकी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? वो ट्रायंगल जिसकी क्या होती हैं, 2 साइड इक्वल। ठीक है, एंड स्केलन क्या होता है? एंड स्केलन क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड इक्वल, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलन। गोट इट। अब बाय द एंगल देखते हैं कि एंगल को कितने टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो एंगल को 3 टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल, सेकंड इज राइट एंगल एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एक्यूट एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? देखो, पहले तो हम कॉन्ग्रुएंसी का मतलब देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि 2 ट्रायंगल का इक्वल होना। कैसे? मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है ABC, एंड यहाँ पे मैंने सेकंड ट्रायंगल बना दिया है PQR। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, AB साइड हमारे किसके इक्वल होएगी, PQ के। BC साइड किसके इक्वल होएगी, QR के। एंड AC साइड किसके इक्वल होएगी, PR के। तो जब भी हमारी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें ना क्राइटेरिया आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, और ये ना आपके इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी किस, मतलब ये क्राइटेरिया है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली हरियाणा बोर्ड में तो ये आते हैं। अब देखो, इसको याद कैसे रखोगे, भूल जाते हैं हम सारे। देखो, इसको याद रखने की ट्रिक पता है क्या है? यहाँ लगा लो S और A। ठीक है, अब सबसे पहले S गया, A आया, फिर किसका नंबर आया, S का, यानी कि SAS। इसी तरह नीचे वाला ले लो, एक हो गया आपको SAS, यानी कि ऊपर से स्टार्ट किया SAS, 3 बार लेना है। अब नीचे से करो ASA, सेकंड क्या हो जाएगा, ASA। ठीक है, ASA, ये 2 ट्रायंगल आपको याद होगी। ठीक है, अब जो ये वाला है ना S का मतलब होता है सोना। ठीक है, सोना मतलब अच्छी चीज़, जो भी अच्छी चीज़ होगी हर कोई चाहेगा ना वो बार बार आए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बार, यानी कि SSS। ठीक है, एंड जो ये है ना A का मतलब होता है आग। आग को वही कोई एक बार लेगा, 2 बार लेगा, तीसरी बार कहेगा भाई नहीं गर्म लगती है, तो आग को लेना है 2 बार, यानी कि AAS। और एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज़ें याद होगी क्या होता है, ध्यान से देखो, दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले लेना है SAS फर्स्ट, फिर अब नीचे वाले का ASA। ठीक है, थर्ड वाला आता है सोना, यानी सोना क्या लेता है हर कोई बार बार लेगा, यानी कि SSS, 3 बार तक ये लेनी है कंडीशन। ठीक है, एंड A क्या होती है, A मतलब आग। आग को क्या लेते हैं, कोई एक बार वही लेगा, 2 बार लेगा, तीसरे बार कहेगा नहीं, यानी कि AAS।
ठीक है। अब जो यहाँ एस का मतलब है ना, एस का मतलब होता है साइड और ए का मतलब होता है एंगल, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड। तीसरे में क्या हो जाएंगी, जब साइड साइड साइड। थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। एंड ये क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे ली, यहीं पे देख लो, ये वाला ट्रायंगल लिया था मैंने, साइड एंगल साइड के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया थीटा और यहाँ पे भी ले लिया थीटा, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के। ठीक है। और पी आर किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, यानी कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है। इसमें ना तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये ली थी तीनों साइड इक्वल। ठीक है। इसमें होता है दो एंगल इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। और ये फोर्थ वाला आता है आपकी, दो तो एंगल इक्वल होने चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, साइड इक्वल। आ गया समझ में। अब थोड़ा इनको ना आगे जाके और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको अच्छे से। ये देखो पहला क्या था हमारा, पहला साइड एंगल साइड, यानी कि मैंने यहाँ पे ले ली दो साइड क्या, ए सी और पी क्यू। मैंने कह दिया ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, फर्स्ट साइड होगी। सेकंड मैंने कह दिया सी बी इज इक्वल टू पी आर। एंड थर्ड क्या लेना है, अब एंगल लेना है ना, तो एंगल क्या कह सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ये 70 है तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 70। आपको इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि अगर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एंगल बी आपको कितना दिया 70 डिग्री, तो एंगल क्यू बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है। तो आप बाय द कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट एंगल क्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही आपका आता है साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है। एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो बताओ भाई बी सी किसके इक्वल होएगी, तो किसके इक्वल होएगी, बी सी क्यू आर के। ठीक है। ऐसे ही आपका आ जाता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कैसे, यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है। मैंने एक में आपको ये वैल्यू दे दिया है 90, सपोज ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है। और ये एंगल दे दिया मैंने आपको 30, गोट इट। और मैंने आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे दी 5 और यहाँ पे ये वैल्यू दे दी 5 और यहाँ पे ये एंगल दे दिया मैंने 90। ठीक है। और मैंने ये एंगल दे दिया 30। मैंने आपसे पूछा है कि पी एंगल कितना होगा, नहीं यहाँ पे ना ये देखो, इसको लो, यहाँ पे लो ये 90 एंड ये 30। ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे एंगल आपसे पूछा क्यू बताओ, जब ये वाली कंडीशन दी है ना, तो एंगल क्यू बताओ कितना होगा। सबसे पहले तो ए बी किसके, यहाँ पे ना यहाँ ही पे 5 ले लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम ने यहाँ पे क्यों कर दिया। अब ए बी किसके इक्वल दे दिया, पी क्यू के। ए की वैल्यू 90, पी की वैल्यू 90, सी कितना है 30। अब 30 और 90 कितना होता है 120, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यहाँ से निकल गई। तो मैं यहाँ से क्यू को क्या कह सकती हूँ, आपका क्यू क्या होगा यहाँ पे, आपका क्यू की वैल्यू भी किसके इक्वल होएगी 60 के, जब ये दो एंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरली आपका एंगल साइड एंगल एंड आपका राइट एंगल का कंसेप्ट होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं एंड देखते हैं, वो आता है आपका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। देखो जैसे मैंने अभी आपको वो क्वेश्चन दे के एग्जाम्पल दे के समझाए थे ना, तो अब यहाँ पे इसने पी क्यू साइड पूछ लिया। अब ये जब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस है यानी कि इक्वल है, तो आप बताओ पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये ए बी ये 30 ये 6 दे रखा है और ये 6 हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे हम पी क्यू की वैल्यू क्या कह सकते हैं 4। आई बात समझ में। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रायंगल की, वो क्या होती हैं, जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसके कहने का क्या मतलब है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल होती है और तीसरी नहीं होती। ठीक है। अब जब ये अपोजिट साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, यानी कि ये ए है तो ये वाला अपोजिट एंगल ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये भी कितना होगा ए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल। ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ आर इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है ट्रायंगल का। कल हम एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।